हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पॉजिटिव अप्रोच। दिस इज नितेश भारद्वाज। कैसे हो आप? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आपको पता है कल जो हमने एरिया बाउंडेड बाय एक कर्व से किया था, आज हम करेंगे एरिया बाउंडेड बाय टू कर्व्स। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। जरूर इससे जो है एग्जाम में जो है क्वेश्चन आता है। तो आइए इसका थोड़ा सा बेसिक आइडिया ले लेते हैं। अगर हमारे पास दो कर्व हैं, मान लीजिए एक कर्व हमारे पास y इज इक्वल टू एफ एक्स है और जो दूसरा कर्व है वो है y इज इक्वल टू जी एक्स है। आप देखिए, अगर मान लीजिए कोई जो पहला कर्व है वो हमारे पास y इज इक्वल टू एफ एक्स है, सेकेंड कर्व हमारे पास y इज इक्वल टू जी एक्स है, और हमारे पास लिमिट है x इज इक्वल टू ए और x इज इक्वल टू बी। कोई दो लिमिट है तो हम उसको भी है ड्रॉ कर लेते हैं। तो यह जो शेडेड एरिया जो है यह हमारा रिक्वायर्ड रीजन है। तो इसे हम कैसे निकालेंगे? इसे अगर हम नाम दे देते हैं ए बी सी डी, और जो ऊपर वाला कर्व है वो कौन सा है? एफ ऑफ एक्स। और यह पॉइंट कितना है? एक्स इज इक्वल टू ए, और यह कितना है? एक्स इज इक्वल टू बी। तो इसका जो रिक्वायर्ड एरिया होगा, आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। इसका जो रिक्वायर्ड एरिया होगा, आपने और कुछ भी नहीं समझना है, आपने सिर्फ एक पॉइंट समझना है। यह होगा इंटीग्रेशन ए टू बी अपर कर्व, ऊपर का जो कर्व होगा माइनस लोअर कर्व, माइनस लोअर कर्व है, विच इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ए टू बी एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स। यह जो है हमारा रिक्वायर्ड एरिया होगा कि जो ऊपर वाला कर्व होगा उससे जो है हमने जो नीचे वाले कर्व को क्या है, सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस करना है। आपको यह फार्मूला जो है याद रखना है, और मैं आपको बताऊंगा कि इस फार्मूले को जो है हम कैसे अप्लाई करते हैं। आइए तो पहला क्वेश्चन करते हैं। अगर आपको कल वाले क्वेश्चन में कोई डाउट होगा और आज वाले क्वेश्चन में कोई डाउट होगा तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं। हमारे पास मान लीजिए हमें बोला जाता है कि फाइंड द एरिया लाइंग बिटवीन टू कर्व। ए कर्व दिया जाता है हमारे को वाई स्केयर इज इक्वल टू फोर एक्स, वाई स्केयर इज इक्वल टू फोर एक्स एंड वाई इज इक्वल टू टू एक्स। यह हमारे पास कर्व दिया गया है, यह हमारे पास लाइन दी गई है, और हमें बोला गया है कि इसका जो एरिया होगा इनके बीच का वो निकालो। अब आप यहाँ पर ध्यान से देखिए, वाई स्केयर इज इक्वल टू फोर एक्स जो है यह हमें पता है कि क्या है, राइट हैंडेड पैराबोला है। अब y इज इक्वल टू टू एक्स जो है यह हमारे पास एक लाइन है। हमने सबसे पहले जो है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है कि यह इस कर्व को किस पॉइंट पर जो है इंटरसेक्ट करेगी। आइए देखते हैं। पुट y इज इक्वल टू टू एक्स यहाँ पर हम पुट कर देते हैं तो हमारे पास आ जाएगा टू एक्स का स्केयर इज इक्वल टू फोर एक्स। यह क्या इंप्लाइज करता है? यह इंप्लाइज करता है फोर एक्स स्केयर इज इक्वल टू फोर एक्स, फोर एक्स स्केयर माइनस फोर एक्स इज इक्वल टू जीरो। फोर एक्स कॉमन ले लेते हैं, एक्स माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। यहाँ से क्या आ गया? एक्स जीरो आ गया और एक्स कितना आ गया? वन आ गया। अब आप देखिए, जब हमारे पास एक्स जीरो है तो वाई कितना आएगा? y हमारे पास x की वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए जीरो, y भी जीरो आएगा, और जब x वन है तो y कितना आएगा? टू आएगा। अब हमें पता है कि x जीरो जीरो यह तो ओरिजिन पे ही हो गया, जीरो जीरो पॉइंट यहाँ पर आएगा, और दूसरा जो है x वन है तो y कितना होगा? टू। अगर मान लीजिए यहाँ पर x वन है तो y वन टू यहाँ जैसे होगा, तो यह पॉइंट कितना आ गया? वन कॉमन टू। इस पॉइंट को अब इस पॉइंट से मिला लीजिए। आप इस एरिया में देख रहे हैं कि इसका जो हमारा रिक्वायर्ड रीजन होगा यह हमारा बीच का रीजन होगा। यह जो है हमारा बीच वाला रीजन जो है यह हमारा क्या होगा? रिक्वायर्ड रीजन। अब हमें पता लग गया, लिमिट्स भी हमें पता है, रिक्वायर्ड रीजन भी पता है, हमें कर्व्स भी दिए गए हैं, हमारे पास लाइन भी है। अब हमने जो है वो फॉर्मूला क्या करना है? अप्लाई करना है। तो हमारा जो रिक्वायर्ड एरिया होगा, देखिए अब जो एरिया होगा हमारा वो क्या होगा? एरिया का फार्मूला मैंने आपको बताया कि अपर कर्व माइनस लोअर कर्व। इसमें जब हम एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, मैं आपको इसको दो तरीके से करके बताऊंगा। देखिए, पहला जो है हम इसको अगर एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, मैंने कल भी आपको बताया था कि यह हमारे हाथ में है कि हमने एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में करना है या वाई एक्सिस के, क्योंकि हमारे पास एक्स की लिमिट भी है, हमारे पास वाई की लिमिट भी है। हम यहाँ पर जो है एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो इंटीग्रेशन क्या होगी? जीरो से वन। हमने x की वैल्यू पुट करनी है। यहाँ पर क्या होगा? कर्व y डॉट डी एक्स अपर कर्व माइनस लोअर कर्व y डॉट डी एक्स, विच इज इक्वल टू इंटीग्रेशन जीरो टू वन y डॉट डी एक्स। जो अपर कर्व आप यहाँ पर देख रहे हैं, अपर कर्व कौन सा है? ऊपर कौन है? ऊपर कौन सा है? तो ऊपर जो है हमारा पैराबोला है। पैराबोला की इक्वेशन कितनी है? वाई स्क्वायर इज इक्वल टू फोर एक्स है। तो यहाँ से y कितना आएगा? यहाँ से y आएगा टू अंडर रूट एक्स डी एक्स, माइनस
आगे हमारे पास जो लाइन है, नीचे वाला जो कर्व है वो लाइन है, तो y इज इक्वल टू 2x, जो कितना आ जाएगा 2x dx है। लिमिट हमें पता है 0 से 1। अब इंटीग्रेशन बिल्कुल ईजी हो गया, ये देखते हैं। इंटीग्रेशन 0 से 1, 2 को मैं बाहर ले लेता हूँ कॉमन। अंडर एक्स की इंटीग्रेशन क्या होगी, एक्स की 1/2, एक्स की 3/2 डिवाइडेड बाय 3/2, -2 कॉमन ले लिया है, x² बाय 2। इसकी जो है इंटीग्रेशन हमने कर दी। तो इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक है, एक्स की लिमिट 0 से 1 तक है। यह कॉन्सेप्ट मैंने आपको कल अच्छे से समझाया हुआ है, तो कल वाली वीडियो जरूर देखिएगा। फिर से मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, हम एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो एक्स की लिमिट पुट करेंगे, और वाई डॉट डी एक्स होगा, तो यहाँ पर जो है एक्स की वैल्यू आएगी। तो वाई डॉट डी एक्स, वाई की वैल्यू कितनी है, √4x है, तो 2√x यहाँ पर आएगी, और यहाँ पर कितनी आएगी इस कर्व में, 2x आएगी। तो यह जो है हमारे पास वैल्यू आ गई। अब इसको हम सॉल्व करते हैं 2 × अब 1/2 को हम बाहर ले आते हैं, तो यह इस 2 से जो है यह कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास आएगा। यहाँ पर जब हम सॉल्व करेंगे इसको, जो 2 से है तो जो लिमिट है अंदर मल्टीप्लाई होगा, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 4/3 x⁻³ -2 से 2 यहाँ कैंसिल होगा, x² इंटीग्रेशन 0 से 1 ऐसे होगा। अब हम इसकी जो है लिमिट पुट करेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 4/3, 1 डालेंगे, -1, और जब 0 डालेंगे तो 0, तो यह आ जाएगा 4 - 3 डिवाइडेड बाय 3 विच इज इक्वल टू 1/3, जो है हमारा राइट आंसर आ जाएगा। यह तो तब हुआ जब हमने इसको क्या है एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में किया। मैं आपको इसको वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में भी करके बताता हूँ कि वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में देखिए क्वेश्चन कैसे होगा। हम इस क्वेश्चन को उस तरीके से भी कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आप बोलोगे हमें कि हमने एक्स एक्सिस की लिमिट यहाँ पर नहीं डालनी है, हमने किसकी डालनी है, वाई एक्सिस की डालनी है, तो भी कुछ नहीं है, तो भी बिल्कुल ईजी है। देखिए एरिया, आपको बस लिमिट्स ध्यान रखनी है। एरिया अब लिमिट कहाँ से, 0 से 2 तक है अगर वाई के रिस्पेक्ट में करना है, और यहाँ पर क्या आएगा, एक्स डॉट डी वाई माइनस एक्स डॉट डी वाई है अपर। अब जब आप वाई के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं तो अपर कर्व कौन सा है, अब वाई एक्सिस जो हमारी यह है, तो अपर कर्व अब क्या है, हमारी लाइन है। तो बिल्कुल इजी है, 0 to 2 लाइन का एक्स की निकालिए, y डिवाइडेड बाय 2 माइनस एक्स डी वाई। जो लोअर कर्व हुआ y के रिस्पेक्ट में वो हमारा पैराबोला हुआ, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आई, y² डिवाइडेड बाय 4 डी वाई। अब इसकी इंटीग्रेशन बिल्कुल ईजी है, आप कर सकते हो। इंटीग्रेशन 0 to 2 है, y/2 माइनस y²/4 जो है हमारी इंटीग्रेशन है। इसको आप इंटीग्रेट करोगे, जब आप इंटीग्रेट करोगे वैल्यू पुट करोगे, तो हमारा आंसर जो है 1/3 स्क्वायर यूनिट ही आएगा। यह आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने किस तरीके से करना है, आपने कौन सी लिमिट लेनी है। बस आपको ये ध्यान रखना, अगर आप y के रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो लिमिट y की होनी चाहिए, और तब आपने देखना है कि अपर कर्व कौन है और लोअर कर्व कौन है। और जब आप x के रिस्पेक्ट में देख रहे हो तो तब भी आपने ध्यान रखना है कि लिमिट कौन सी लेनी है और कर्व कौन सा लेना है। आइए एक और एग्जांपल करते हैं, उससे जो है आपको क्वेश्चन और इजी हो जाएगा। हमें बोला गया है कि एरिया निकालिए, कर्व हमारे पास है x² इज इक्वल टू 4y, और स्ट्रेट लाइन हमें दी गई है, जो स्ट्रेट लाइन है वो दी गई है हमें x इज इक्वल टू 4y-2 जो है हमें दी गई है। हमने एरिया निकालना है, जो एरिया ये जो दो लाइन है ये बाउंड करेंगी। आइए इसका रफ डायग्राम बना लेते हैं। x² इज इक्वल टू 4y, यह हमें पता है कि अपवार्ड पैराबोला है। कौन सा पैराबोला है, अपवार्ड पैराबोला है। और स्ट्रेट लाइन, अब स्ट्रेट लाइन हमें दी गई है, तो हम देखेंगे कि यह स्ट्रेट लाइन इस पॉइंट को कहाँ कहाँ जो है इंटरसेक्ट करती है। तो इस वैल्यू को हम यहाँ पर पुट कर देंगे, हमारे पास आ जाएगा 4y-2 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 4y। तो जब स्क्वायर का फार्मूला लगाएंगे 16y² प्लस 4 - 4 2 जार 16y विच इज इक्वल टू 4y। जब 4y साइड आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 16y² -20y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। 4 कॉमन ले लेता हूँ, हमारे पास आ जाएगा 4y² माइनस 5y प्लस 1 विच इज इक्वल टू 0। 4y यहाँ से इसके जो फैक्टर बनाते हैं अब, माइनस 4y माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 4y यहाँ से कॉमन आ गया, y -1 यहाँ से कॉमन लिया, y -1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारे पास आ गया 4y-1 एंड y-1 इज इक्वल टू 0, जहाँ से y हमारे पास 1/4 और y कितना आया, 1/4 और 1 आया। जब y हमारे पास 1 है तो x कितना आएगा, 4 - 2 2, और जब y 1/4 है तो x कितना आएगा, 1/4 1 - 2 -1। तो यह जो है हमारे पास इंटरसेक्शन पॉइंट जो है हमारे आगे। अब हम देखते हैं, जब x 2 है, x 1 2 है, यहाँ जैसे है तो y 1 है,
इस पॉइंट को यहाँ ले लेते हैं तो कितना आया 2,1। और दूसरा है अगर x -1 है तो y 1/4 1 से कम है तो यह पॉइंट यहाँ जैसे आएगा। तो इस पॉइंट को जब हम मिला लेते हैं तो यह जो है हमारा रिक्वायर्ड जो है रीजन है यह वाला। और यह पॉइंट कितना है, यह पॉइंट है -1,1/4। अब आपके हाथ में है, आपके पास कर्व है, आपके पास लिमिट है, आप y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करते हो चाहे आप x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करते हो। बस जो आपको फंक्शन जो है वो ध्यान से लिखने हैं और आंसर जो है दोनों तरीकों से जो है सेम आएगा। आइए देखते हैं कैसे। अब जो हमारा रिक्वायर्ड एरिया होगा, अब हम x के रिस्पेक्ट में करते हैं, ठीक है। x के रिस्पेक्ट में x की लिमिट कितनी है, -1 से लेकर 2 तक है। हमने सिर्फ x की वैल्यू देखनी है। अब अपर रीजन कौन सा है, अपर कर्व कौन सा है, हमारी स्ट्रेट लाइन है, तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आएगी, y डॉट डी एक्स होता है। अपर कर्व में क्या होता है, y डॉट डी एक्स। मैं आपके लिए फिर से लिख लेता हूँ, अगर आपने मेरी पुरानी वीडियो नहीं देखी तो उसको जरूर देखें। माइनस लोअर कर्व जो है हमारा कौन सा है, यह है। तो यहाँ भी मैं पहले लिख लेता हूँ y डॉट डी एक्स, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में हम इंटीग्रेट कर रहे हैं। इंटीग्रेशन -1 to 2, यहाँ से y की वैल्यू निकालिए, x+2/4 माइनस यहाँ से y की वैल्यू निकालिए, x² / 4 dx। यह जो है हमारा रिक्वायर्ड फंक्शन है, इसको हमने इंटीग्रेट करना है। अगर मान लीजिए अगर यहाँ पर हम y के रिस्पेक्ट में इसको करते तो हमारा जब y के रिस्पेक्ट तो अपर कर्व हमारा कौन सा आना था, अपर कर्व हमारा पैराबोला आना था, माइनस लोअर कर्व हमारी स्ट्रेट लाइन आनी थी। और हमने यहाँ पर पुट किसकी वैल्यू करनी थी, x की वैल्यू करनी थी। और लिमिट उसकी कितनी होनी थी, 1/4 से लेकर 1 तक होनी थी। उससे भी जो है क्वेश्चन इजी से आंसर हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। इस तरीके से भी जो है क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आप जिस मर्जी तरीके से जो है क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, यह आपके हाथ में है। बस आपको जो लिखना है वो एरिया का जो ये फंक्शन है यह अच्छे से लिखने हैं, बाकी इंटीग्रेशन इसकी जो है सिंपल है। आइए इसको करते हैं। इंटीग्रेशन जब आएगी 1/4 मैं दोनों से पहले ही बाहर लिख लेता हूँ। तो इसकी जो इंटीग्रेशन है कितनी आएगी, x+2² माइनस x³ / 3। 4 जो है मैंने बाहर लिख लिया है। इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक है, 1 से लेकर 2 तक है। अब आपको जो है इसकी सिंपल वैल्यू पुट करनी है, आपके पास जो है आंसर इसका आ जाएगा इजिली, जो है आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। मेरा काम आपको यहाँ तक करवाना था, ये पॉइंट समझाना था। अब यह इंटीग्रेशन तो बिल्कुल ईजी है, आपको सिंपल जो है इसकी वैल्यू यहाँ पर जो है पुट करनी है। तो आप जो है कमेंट सेक्शन में इसका जो है मुझे आंसर लिखकर बताएंगे। आई होप आपको जो है यह क्वेश्चन जो है समझ आ गया होगा। मैं फिर से आपको इसका जो ओवरव्यू बता देता हूँ कि अगर मान लीजिए हमारे पास दो कर्व है, तो हमने जो इंटीग्रेशन है ए से बी है, अपर कर्व जो होगा, अपर कर्व माइनस लोअर कर्व। अब यह आपके हाथ में है कि लिमिट आपने एक्स एक्सिस वाली लेनी है या वाई एक्सिस वाली लेनी है। अगर आप एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में लोगे तो आप डायग्राम में देखोगे कि कौन सा कर्व ऊपर है, और जब आप वाई के रिस्पेक्ट में लोगे तो आप देखोगे कि कौन सा कर्व जो है ऊपर है। मैंने दोनों तरीके से है जो आपको पहला क्वेश्चन करवा के बता दिया कि दोनों तरीके से जो है आंसर सॉल्व हो जाता है, क्वेश्चन जो है सॉल्व हो जाता है। अब आइए एक और क्वेश्चन जो है मैं आपको करवा देता हूँ। इस क्वेश्चन में देखिए हमें बोला गया है कि एरिया ऑफ द रीजन इनक्लोज्ड बिटवीन द सर्कल, ये जो दो सर्कल है हमारे पास दिए गए हैं। आइए तो सबसे पहले तो है जो इसका रफ डायग्राम जो है ड्रॉ करते हैं। ठीक है, देखिए पहला सर्कल जो है x² + y², इसका जो ओरिजिन है वो ओरिजिन पे है 0 0 है, और इसकी रेडियस कितनी है, 1 है। तो मान लीजिए यहाँ पर 1 है, तो इस सर्कल को जो है हम ड्रॉ कर लेते हैं। यह सर्कल जो है हमने क्या कर लिया, ड्रॉ कर लिया। तो यह पॉइंट कितना है, यह पॉइंट है 1,0, क्योंकि x यहाँ पर कितना है, 1 है। और दूसरा पॉइंट आप देख रहे हैं कि इसकी भी रेडियस 1 है और इसका सेंटर कहाँ पर है, 1,0 पर। इसका सेंटर कहाँ पे है, सेंटर देखिए इसका कहाँ पर है, इसका सेंटर जो है वो है 1,0 पर। तो 1 हमारे पर यहाँ पर इसको सेंटर मानेंगे और रेडियस इसकी 1 है, तो यहाँ तक जो है इसकी रेडियस आएगी। तो जो दूसरा सर्कल होगा हमारा इस तरीके से होगा। ठीक है, अब हमें बोला है कि एरिया अंडर द रीजन। अब ये जो रीजन है इसका एरिया जो हमें निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है, यह पॉइंट निकालना है, यह पॉइंट निकालना है। तो आइए एरिया ऑफ इंटरसेक्शन निकालते हैं। वो कैसे निकलते हैं, आपको पता है कि हम वैल्यू को पुट करते हैं। तो हम इस कर्व में जो है x-1 के स्क्वायर में y² की वैल्यू पुट कर ले, कितनी आएगी, 1 - x² विच इज इक्वल टू 1। हम ओपन करते हैं x² + 1 - 2x + 1 - x² विच इज इक्वल टू 1। इससे ये कैंसिल हो गया। यहाँ पर आ गया 2 - 2x विच इज इक्वल टू 1, -2x इज इक्वल टू -1।
तो यहाँ से x जो है कितना आ गया हमारे पास 1/2 आ गया। जब x जो है हमारे पास 1/2 आ गया तो x की वैल्यू जो है यहाँ पर पुट कर दीजिए, तो वाई स्क्र कितना आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्र 1 माइनस 1/4 विच इज इक्वल टू 3/4। जब x 1/2 है तो y कितना है हमारे पास 3/4 है। तो यहाँ पर y 3/4 आया, y माफ कीजिएगा y स्क्र जो है 3/4 आएगा। वाई स्क्र जो है 3/4, यहाँ से y कितना आया प्लस माइनस अंडर 3/2। तो यहाँ से हमारे पास जो रिक्वायर्ड पॉइंट है कितने आ गए, अगर x हमारे पास 1/2 है तो y कितना है, एक बार प्लस का है √3/2, और अगर इफ x 1/2 है तो एक बार y जो है माइनस √3/2 है। अब इन वैल्यू को जो है हम लिख लेते हैं। यहाँ पर जो है x कितना आया 1/2, कॉमा यहाँ पर जो है y प्लस का होगा 3/2, और इस पॉइंट पे जो है 1/2 माइनस अंडर 3/2 जो है हमारा पॉइंट होगा। अब यहाँ से हम एक लाइन भी ड्रॉ कर लेते हैं, एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए। अब आप देख रहे हैं, अगर हम इस रीजन का जो है एरिया निकालते हैं, ये जो रीजन मैं शेडेड कर रहा हूँ, इस रीजन का जो हम एरिया निकालते हैं, तो अगर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इस रिक्वायर्ड रीजन का एरिया हमसे निकल जाएगा। अगर हम इस शेडेड रीजन का एरिया निकालते हैं, और देखिए अब जब हमने इस पूरे एरिया का जो क्या है, हमने पूरे रीजन का एरिया निकालना है। अगर हम इस रीजन का एरिया निकालते हैं और इसे 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो इस इन चारों तरीके जगह का जो है एरिया निकल जाएगा। तो बिल्कुल ईजी हो जाएगा हमारे पास। देखिए इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन इस पॉइंट से, यह यहाँ इस पॉइंट पर x कितना है, यह पॉइंट है 1/2, 1.2 से कहाँ तक जाएंगे, इस पॉइंट तक जाएंगे। यहाँ पर लिमिट कितनी है 1,0, तो x की लिमिट कितनी है 1। और हम किसी एक सर्कल का ले लेते हैं, इस सर्कल का हम निकाल रहे हैं। सर्कल की इक्वेशन कितनी है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 है। कितनी है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 है, क्योंकि हम सिर्फ इसी रीजन का निकाल रहे हैं। और इस टोटल को निकालने के लिए 4 से क्या कर देंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। अब लिमिट हम लेते हैं इस पॉइंट से यहाँ तक, x की लिमिट ले रहे हैं। यहाँ पर x कितना है, देखिए 1/2 है, और यहाँ पर x कितना है 1 है, तो 1/2 से 1, और जो कर्व आएगा वो कितना आएगा y डॉट dx के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो वाई स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पर कितनी है 1 माइनस एक्स स्क्वायर और अंडर द रूट है। अब यह फार्मूला बिल्कुल ईजी है, तो आप इस फार्मूले को एक्सपेंड कीजिए, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का यहाँ पर फार्मूला लग जाएगा, 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, और इस तरीके से जो है हमारा रिक्वायर्ड एरिया जो है आ जाएगा। मेरा काम आपको सिर्फ इतना बताना था कि यहाँ तक जो है क्वेश्चन कैसे होना था, और यह जो सॉल्व है इंटीग्रेशन मैंने आपको पहले कई बार करवाई हुई है। इस क्वेश्चन को फिर से देख लीजिए। दो सर्कल हमारे पास दिए हैं, हमने उनका इंटरसेक्शन पॉइंट निकाला। जब हमने इंटरसेक्शन पॉइंट निकाला तो हमें पता है कि हमने इस पूरे रीजन का जो है एरिया निकालना है। हमें यह लिमिट मिल गई, हमें यह लिमिट मिल गई, इस पॉइंट की लिमिट, इस पॉइंट की लिमिट। अब हमें पता है अगर हम इस एरिया को निकाल देते हैं, यह जो शेडेड एरिया है इसको निकाल देते हैं, तो टोटल एरिया निकालने के लिए हम उसे 4 से क्या है मल्टीप्लाई कर देंगे। अब हम एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं, तो एक्स एक्सिस की लिमिट ली 1/2 से कहाँ तक है 1 तक है, और वाई डॉट डी एक्स जो है यहाँ पर फंक्शन डाला। आई होप आपको जो है यह क्वेश्चन समझ आ गए होंगे, और इसी के साथ जो है आपका डेफिनेट इंटीग्रल जो है चैप्टर क्लोज हो गया। कल हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करेंगे, तो कल वाली वीडियो को भी स्किप मत कीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। आई होप मेरे द्वारा समझाया गया आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। इसी तरह की और वीडियो के लिए चैनल पॉजिटिव अप्रोच को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।